नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं आशा मैम संस्कृत में। तो यहाँ पर हम नीति शतक पढ़ रहे हैं। इतना अच्छा ये आपका ग्रंथ है, मुझे इतना पसंद है बर्तरी का ये। बाकी के इनके 2 शतक तो मैंने नहीं पढ़े हैं, पर ये शतक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें आज परोपकार पद्धति पढ़ रहे हैं। परोपकार पद्धति को वैसे तो हम एक क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर ये जो श्लोक है हमारा, इस श्लोक में जो गहनता बताई गई है, जो इसकी गहराई बताई गई है, उस गहराई को केवल वही समझ सकता है जिसने अच्छी दोस्ती की हो, जिसके बहुत अच्छा फ्रेंड रहा हो कोई। तो आइए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ से इसका अन्वय होगा पुरा। पुरा मतलब पहले। छीरेड़, पुरा मतलब पहले। पहले। छीरेड़ मतलब दुग्ध में। में। ही। आत्मगत। आत्मगत। आत्मतोगत। आत्मगतोदकाया। आत्मगतोदकाया अपने अंदर का शरीर। अपने अंदर का शरीर। काय शरीर के। गुड़ा दत्ता गुड़ दे दिए, अपने अंदर के शरीर के गुड़ दे दिए। गुड़ा दत्ता गुड़ दे दिए। ते अखिला वह सभी, जो उसके पास थे वह सभी। पुरा क्षीरेण आत्मगतोदकायः, पहले दूध ने अपने अंदर का सारा शरीर ही गुड़ा दत्ता, अपने सारे शरीर के जो गुण थे, उसके अंदर की जो क्वालिटी थी, वो सारे गुण दे दिए। ते अखिला सभी, उसको वो सभी गुण उसने दे दिए। किसने दे दिए? दूध ने अपने शरीर के, अपने अंदर के सारे गुण, सारे के सारे गुण पुरहा, पहले सबसे पहले दूध ने उपकार किया। पुरहा क्षीरेण गुड़हा आत्म आत्मतोगत आत्मतोदकायः, अपने अंदर के सारे गुण दे दिए। ता अखिला सभी गुण दे दिए, कुछ शेष नहीं बचाया अपने अंदर। सबसे पहले ये काम किसने किया? दूध ने। पुरहा सबसे पहले दूध ने जो है सारे गुण अपने अंदर के दे दिए। दे दिए तो अब क्या हुआ? तीन उसको उसको पैसा जल को, उस जल को। तीन पैसा, उस जल को उसने अपने सारे, अपने अंदर के सारे गुण दे दिए। दूध ने अपने अंदर के सारे गुण उसको दे दिए। सब पहले तीन पैसा उस जल को, उस जल को पहले सारे गुण दे दिए। फिर अब ये क्या करेगा? क्षीरो क्षीरोत तापम अवेक्ष्य, दूध को तपता हुआ देखकर। दुग्ध को तपता यानी जलता हुआ देखकर। जलता हुआ देख कर। क्षीरो तापम वेक्ष्य, दूध को जलता हुआ देखकर। स्व आत्मा त्रसानहुतः,
स्व आत्मा कृशानौ भूतः। स्व आत्मा कृशानौ भूतः। स्व आत्मा यानी कि अपनी आत्मा। कृशानौ एक तरीके से कहते हैं कृशक यानी कि जला। जला अपनी आत्मा को जला दिया। भूतः मतलब अग्नि में। पयसः पयसः क्षीरोत क्षीरोत्तापमवेक्ष्य। जल ने जब दूध को जलता हुआ देखा। स्व आत्मा कृशानोहितः तो अपने अंदर की आत्मा को, अपने शरीर को कृशक कर लिया, जला लिया, खत्म कर लिया। किसमें? अग्नि में डाल करके। अग्नि में अपने आप को डाल दिया और उसे खत्म कर लिया। मित्रम आपदम मित्र की आपत्ति में। मित्रम आपदम मित्र की आपत्ति में। मित्रम आपदम दृष्टवा देख कर तो मतलब तो। मित्र की आपत्ति को देख कर। गंतुम माने जाना। पावकम माने अग्नि में। उन्मत्त तद्भवत उन्मत्त हो रहा है, जाने की इच्छा कर रहा है। जाने की तड़फ रख रहा है। जाने की तड़फ 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 रख रहा है। जाने की तड़फ रख रहा है। मित्र आपदम तू दृष्टा मित्र की आपत्ति को तो देखकर गंतुम जाना चाहता है। पावकम उन्मत्त भवेत जाने की तड़फ रख रहा है। कहाँ? अग्नि में। कहाँ जाने की तड़फ रख रहा है? अग्नि में। तेन जलेन तेन जलेन उस जल को, उस जल से, उस तृतीय व्यक्ति है जल से, उस जल से युक्त युक्त होकर के यानी कि संपर्क में आकर के, संपर्क में आकर के में आकर साम्यति साम्यति मतलब शांत होता है। शांति होता है। मित्र आपदम दृष्टवा मित्र की आपत्ति को देखकर गंतुम जाना चाहता है। पावकम अग्नि में। जब उसने क्या किया? स्व आत्मा कृशानहुतः अपनी आत्मा को, अपने आप को जला लिया अग्नि में। तो ऐसी आपत्ति को मित्र की को देख करके वो अग्नि में जाना चाहता है। अभी मैं इसको आपको उदाहरण के साथ बताऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत तड़फ रहा है उसमें जाने के लिए। फिर क्या हो रहा है? तीन युक्तम उसे डाल करके, मतलब पहले मैं आपको बता ही देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? पुरा मतलब पहले। क्षीरेण आत्मगतोदकाय सबसे पहले क्या हुआ? दूध ने अपने अंदर के सभी गुण पानी को दे दिए। यानी कि दूध में जब पानी को डाल दिया जाता है तो वो अपने सारे गुण पानी में ही
मिला देता है, यानी कि दूध दूध नहीं, पानी पानी नहीं रहता, फिर दूध बन जाता है। ये सबसे पहले किसने किया? दूध ने किया। किसने किया? दूध ने किया कि अपने सारे गुण, अपने शरीर के सारे गुण किसको दे दिए? 3 पैसा उस पानी को दे दिए, 3 पैसा। पूरा पहले, सबसे पहले दूध ने अपने सारे गुण, 3 अखिला सारे गुण 3 पैसा उस दूध, उस पानी को दे दिए। किसको दे दिए? उस पानी को दे दिए। अब पानी क्या करता है? अब ये देखो, क्षीरो तापम अविच्छ। अब वो दूध में जब पानी मिला तो पानी ने उसे अपना जैसा बना लिया, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? क्षीरोक्त दूध को तापम विच्छ, दूध को क्या किया जा रहा है? वो गर्म किया जा रहा है, तपाया जा रहा है। तो उसे देख करके जब दूध को गर्म किया जा रहा है, उसके तप को देख करके, उसे जलता हुआ देख करके, आत्मा क्रसानोहुतः, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को अग्नि में जला देता है। देखो ऐसा होता है कि आप दूध में कितना भी पानी कर दें, लेकिन जब आप उसे आग पर जलाओगे तो पहले पानी जलेगा, उसके बाद दूध का नंबर आएगा। जब पानी सारा जल जाएगा तब दूध जलना शुरू होता है। इसीलिए दूध में थोड़ा बहुत पानी डालते हुए कहते पानी तो जल जाएगा, और थोड़ा बहुत तो पानी जलेगा ही। इस तरीके की कहने की आदत होती है माताओं की, कहती हैं कि इसमें थोड़ा सा पानी डालो, नहीं तो फिर दूध जल जाएगा, नहीं डालोगे तो, और डालोगे तो केवल केवल पानी जलेगा, इतनी देर जलाना है। तो वो क्या कर रहा है? स्व आत्मक रसान होता, जब दूध को गर्म किया जा रहा है, उसे तपाया जा रहा है, तब उसने क्या किया? अपने आप को जलाया, अपने आप को जलाया। अब पानी को जलता देख करके दूध क्या करेगा? ये देखो, मित्र आपदम, अपने मित्र की इस आपत्ति को देख करके दूध, दूध अपने पानी मित्र की आपत्ति को देख करके, दृष्टवा तो देख करके, तो गंतुम जाना चाहता है, कहाँ? पावकम, अग्नि में। जब दूध, पानी को जलाया जाता है, आग तेज की जाती है, तब दूध क्या करता है? ऊपर उफाल मारता है, ऊपर उठ उठ करके आता है। किसके लिए आ रहा है? गंतुम उन्मत्त भवित, वहां, और वो उसको क्या कर रहा है? अग्नि में जो आग है, आग जो जली हुई है, वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरा मित्र जल रहा है वो ना जले, मैं ऊपर उठ उठ करके इसमें आग में गिरूं और आग बुझ जाए। ऐसा होता भी है। पहले अग्नि जो है चूल्हे में की जाती थी, अग्निदाह किया जाता था कि लकड़ी इत्यादि से अग्नि जलाई जाती थी, कंडे से। तो क्या होता था कि दूध एक साथ उबल के आके और उस अग्नि पे आके गिरता था, तो अग्नि हमेशा बुझ जाती थी। तो वो ऐसा ही कर रहा है कि गंतुम पावकम उन्मत्तः भवेत्, वो उन्मत्त हो रहा है उस अग्नि में जाने के लिए, अपने मित्र को आपत्ति से बचाने के लिए। तेन युक्तम, तेन युक्तम जलेन, तेन जलेन युक्तम। फिर उसमें क्या किया जाता है? जब दूध उबल के आता है तो उसमें हम फिर से पानी डालते हैं, दूध को बिठाने के लिए क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तेन जलेन युक्तम, फिर से उसे जल से युक्त किया जाता है, फिर से उसमें जल डाला जाता है। साम्यति, साम्यति, फिर वो शांत हो जाता है, फिर दूध शांत हो जाता है। व्यवहारिकता देखना इसकी, जब दूध को उबल के दूध ऊपर को आता है तो उसमें पानी जब डाल देते हैं तो वो शांत हो जाता है। सताम मैत्री पुनः त्व ईदृशी, सताम मैत्री त्व ईदृशी, सताम मैत्री तो ईदृशी। पुनः मतलब यहाँ आना चाहिए था पुनः, फिर से। आत्मक्रसान होता, पुनः फिर से। सताम मैत्री, सज्जनों की तो मित्रता, तो ईदृशी, तो इस तरीके की होती है। सज्जनों की मित्रता तो इस तरीके की होती है।
सताम मतलब सज्जन, मैत्री मतलब मित्रता, तो मतलब ईदृशी मतलब इस तरह की, तो मतलब उनकी तो मित्रता इस तरीके की होती है। किस तरीके की होती है? जैसे सबसे पहले पुरा क्षीरेण आत्मतोयकाय, सबसे पहले दूध उसको अपना संपूर्ण गुड़ दे देता है, अपने आप को दे देता है। फिर उसके बाद जब उसी दूध को तपाया जाता है तो वही पानी अपने आप को पहले जलाता है। जब उसी पानी को जलता हुआ देख करके अग्नि में वही दूध उगलने लगता है और उगल उगल के ऊपर की तरफ उठ उठ करके उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है, अपने मित्र की बचत करना चाहता है। और इस तरीके से वो उगलता है, फिर से उसमें पानी डाला जाता है, तभी वो शांत होता है। तो सज्जनों की मित्रता तो इस तरीके की होती है। इम्पोर्टेंट श्लोक है, काफी इसमें से पूछा जाने लायक है और बहुत अच्छा श्लोक भी है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। क्षीरेण आत्मगतोदकायः हि गुणा दत्ता पुरा ते अखिला क्षीरोत्ताप वेच्यतेन पयसा स्व आत्मा क्रसानौहुतः गन्तुं पावकम् उन्मत्तस्तव दृष्ट्वा तु मित्राप् आपदम् युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनः त्वईदृशी। सभी का हमने एक एक का अर्थ जान लिया कि सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है, कैसी होती है, जैसे इसमें दूध और पानी की है। और पानी दूध कब शांत होता है? जब उसमें फिर से पानी डाला जाता है। सबसे पहले कौन उपकार करता है? दूध उपकार करता है, अपने सारे गुणों से दे देता है। फिर बारी आती है जल की, और जल क्या करता है? जब अग्नि में दूध को जलाया जाता है तो वो सबसे पहले अपने आप को जलाता है, और जब ये देखता है दूध के मेरा मित्र जल रहा है तो वो उबाल लेने लगता है और उस अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। उस अग्नि को बुझाने में जब वो उबाल लेता है और फिर से उसमें उस पानी को डाला जाता है, जितना पानी जल गया होता है उसमें थोड़ा, चाहे छींटे ही क्यों न मारे, थोड़ा पानी जरूर डालते हैं, वो तभी शांत होता है, नहीं तो फिर शांत नहीं होता। दो कंडीशनें बनती हैं, या तो उसमें कुछ पानी के छिड़के डालो जब शांत होगा वो, या फिर उसे अग्नि से उतार दो तब शांत होगा। दो ही तरीके से वो शांत होता है, या तो उसमें पानी फिर से डाल दिया जाए, कुछ और उसमें डाल नहीं सकते क्योंकि दूध खराब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी तो बना के रखनी है, या तो उसमें फिर से पानी को डाला जाए या फिर उसे अग्नि से उतार दिया जाए। ऐसी डिमांड होती है दूध की, या तो मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे जलाओ मत, या फिर उसका जो शरीर जितना खत्म हुआ है उसे फिर से लेकर के आओ, और ऐसा करना ही पड़ता है। तो इस तरीके से ये श्लोक हमने पढ़ा। इससे अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्लोक बहुत अच्छे से, परोपकार पद्धति यहाँ पढ़ रहे थे हम, तो ये श्लोक देख लेते हैं। इसमें कहा है, अहो अहो सिंदूरवपौ विततमूर्जितम भरसम। मैन इसका अगर कुछ है, अहो सिंदूरवपौ, ओहो ये समुद्र का शरीर, इतः सपति केशवः, इतः माने यहाँ, सपति मतलब सोते हैं, सोते हैं, केशवः मतलब विष्णु, विष्णु भगवान, सपति मतलब सोते हैं। इतः केशवः सुपति, इधर केशव सोते हैं। इतः, इतः मतलब यहाँ से ई निकाल लेंगे। इतः द्वे द्वि दीय द्वेषाम, दीय द्वेषाम, द्विय द्वेषाम का मतलब है द्वेष करने वाले, कुलम माने समूह, कुलम माने समूह, द्वेष करने वालों का समूह यानी कि उनके शत्रु।
द्वेष करने वालों का समूह, द्वेष करने वालों का समूह। इतः देय देशाम कुलम, कुलम मतलब समूह, और इधर सोता है विष्णु भगवान से द्वेष करने वालों का पूरा समूह। इतः केशवः स्वपति, इधर केशव सोते हैं। इतः, इतः मतलब दूसरी जगह, दीय द्वेषाम कुलम, इन्हीं से द्वेष करने वाला समूह सोता है, यानी कि इसलिए उनके दुश्मन सोते हैं, शत्रु सोते हैं। इतश्च और इधर, और इधर शरणार्थी नाम, शरण में आए हुए, शरण में आए हुए, शिखरड़ी नाम गढ़ह सेरते, शिखरड़ी कहते हैं, शिखर माने पत्थर, गढ़ह शिखरड़ी नाम गढ़ह सोते, पत्थरों के समूह सोते हैं। पत- पहाड़ों के या पत्थरों के, पहाड़ लिख दें, पहाड़, पहाड़ों के समूह, सेरते मतलब सोते हैं। इतः शरणार्थी नाम शिखरड़ी नाम गढ़ सेरते, कहते हैं कि जब वो इंद्र जी मैनाक के पुत्र आदि पत्थरों को काट रहे थे, तो क्या हो रहा था, पत्थरों को, जब वो पत्थर पहले क्या होता था कि पत्थर उड़ा करते थे, उनके पर हुआ करते थे, तो वो कहीं भी जा करके उड़ करके बैठ जाते थे। तो फिर जो मार्गी थे, जो पथ में चलने वाले लोग थे, जो तो उनको काफी समस्याएं होती थी। मान लीजिए कि आप यहाँ से अलीगढ़ जाते हो, और अलीगढ़ वाले रास्ते पर अचानक से आकर के कोई बड़ा सा पहाड़ आकर के बैठ जाए, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे, कितनी समस्या होगी, उसी तरीके की समस्याएं हुआ करती थी। तो इंद्र जी को गुस्सा आया, और इंद्र जी जो है तलवार लेकर के उनके पंखों को काटने के लिए उत्साहित हुए, काटने लगे, उत्साहित में उन्होंने उनके पंखों को काटने की कसम खाई, और दूर दूर कर एक एक पहाड़ के और एक एक पर्वत के पंखों को काट रहे थे। जहां पर मैनाक के पंख भी कटे थे, इस श्लोक इसका भी आया है मानसौर पद्धति में। लेकिन कुछ पत्थर आए समुद्र में और कहा कि हमें अपनी शरण में रख लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपने अंदर छुपा लीजिए, क्योंकि समंदर तो बहुत बड़ा होता है। तो शरणार्थी नाम शिखरड़ी राम गढ़ा से, तो जो वो पत्थर आए थे, जो वो टुकड़े आए थे, पहाड़ आए थे, किसके शरण में आए थे, उन गढ़ों को भी, उन समूहों को भी वही सुला लिया, वो भी वही सोते हैं। इतोपि और भी, और भी समस्त संवर्तकई सह, समस्त संवर्तकई सह, प्रलयकालीन मेघों के साथ, प्रलयकालीन मेघों के साथ, वड़वानलह, वड़वानल कहते हैं जल की आग, जल में लगने वाली आग, ये ऐसी आग होती है, वड़वा नल जब लगती है तो बहुत सारे पानी को सोख लेती है एक साथ, बहुत तेजी से भागती है ये, एक साथ तो ये बहुत सारे समंदर को खाली कर देती है। और प्रलयकालीन मेघों के साथ, और जो प्रलय मचा देते हैं ऐसे मेघों के साथ में वड़वा नल भी वहीं पर, अहो, ओहो, आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य की बात है
आश्चर्य, ओहो, सिंदूर बपू, समुद्र का शरीर, समुद्र का शरीर, समुद्र का शरीर, वितत मर्जितम, फैला हुआ है, फैला हुआ है। भरहसम, भरहसम मतलब भार को सहन करने वाला, भार को सहन करने वाला। ओहो सिंदूर वपौ, ओ समुद्र का यह शरीर, वितत वर्जितम, फैला हुआ है और भरहसम, भार को सहन करने वाला है। यहाँ पर ये समुद्र की विशेषता बताई गई है कि समुद्र है उसका शरीर कितना विशाल है, कितना बाहर को सहन करने वाला, कितना फैला हुआ है। ओहो ये आश्चर्य की बात है। इतः स्वपति केशव, इधर केशव सोते हैं, इतर द्वेषाम कुलम, और इन्हीं से द्वेष करने वाले दूसरी साइड में वो भी सोते हैं। इतः च शरणार्थी नाम शिखरड़ी नाम गड़ा सीरते, और एक तरफ पहाड़ सो रहे हैं, पहाड़ के पूरे पूरे समूह सो रहे हैं। इतोपि, और समस्त समस्त संवर्तकई, और प्रलय कालीन को फैलाने वाले, जिसे विशाल मेघ और वड़वानल, जो कि वड़वानल क्या करती है, पानी में ही आग लगाती है, पानी को बहुत तेजी से सूखती है। ये भी तो बड़े आश्चर्य की बात है इस समुद्र के शरीर के लिए। अगला श्लोक देख लेते हैं, ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत प्यारा सा श्लोक है ये, मान लीजिए कि आपने अगर ये श्लोक पढ़ा है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये हमको मोटिवेशन दे रहा है, हमारे अंदर की शक्ति को जगा रहा है। जातः श्लाघ्नः जन्मः, जन्म लेना प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय, जन्म, जन्म लेना प्रशंसनीय है। स एकः जातः क्रूमः, एक उसी कछुए का जन्म हुआ है। जात मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न, क्रूमः मतलब कच्छप, सह मतलब वह, एकः मतलब एक, उस एक कच्छप का जन्म लेना सार्थक है, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। येन पृष्टः, येन पृष्टः, येन मतलब जिसने, जिसने, पृष्ठ मतलब पीछे, पीछे क्या, पीठ पर, पीठ पर, पृथु भुवन भार यार्पितम, पृथ्वी के, पृथु भुवन भार अर्पितम, पृथ्वी के भार को अपने ऊपर, अपनी पीठ पर धारण कर रखा है या सहन कर रखा है। पृथ्वी के सारे भार को अपनी पीठ पर, जिसने पृथ्वी के सारे भार को अपनी पीठ पर धारण कर रखा है, उस कछुए का जन्म लेना श्लाघनीय है। ध्रुवस्य जन्म श्लाघनीय, ध्रुव का जन्म लेना श्लाघनीय है, ध्रुव का जन्म लेना श्लाघनीय है। भ्रमति नियमितम यत्र, भ्रमति मतलब भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं, घूमते हैं। नियमितम, नियम पूर्वक, नियम
पूर्वक यत्र माने जहाँ, उस ध्रुव का जन्म लेना श्लाघनीय है। जिस ध्रुव के भ्रमण करते हैं नियमित पूर्वक यत्र वहां, कौन करता है? तेजस्वी चक्रम। तेजस्वी चक्रम, प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश चक्र में, प्रकाश चक्र, प्रकाश चक्र जिसके चारों तरफ नियम पूर्वक भ्रमण करते हैं, ऐसे ध्रुव का जन्म लेना भी सार्थक है। तेजस्वी चक्रम, तेजस्वी मतलब प्रकाशमान, चक्र मतलब चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, यत्र माने जहाँ, भ्रमति नियमितम, भ्रमण करते हैं लगातार, उस ध्रुव का जन्म लेना भी श्लाघनीय है। उस ध्रुव का जन्म लेना भी श्लाघनीय है जिसके चारों ओर पास, चारों तरफ क्या करते हैं? तेजस्वी यानी प्रकाश देने वाले, बहुत तेज प्राप्त करने वाले तारे जिसके चारों तरफ क्या करते हैं? घूमते हैं, वो भी नियम पूर्वक। संजात व्यर्थ पक्षः, उसका जन्म लेना व्यर्थ है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। परहित करणे, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए, ना उपरिष्टम च ना अधो, ना ऊपर है न नीचे है, ना उपरिष्टम, ना ऊपर है और ना नीचे है। उनका जन्म लेना व्यर्थ है जो दूसरे के हित के लिए, ना तो उनका नाम ऊपर ही लिया जाता है न नीचे ही लिया जाता है। जंतवो जात नष्टः, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कहते हैं कि गूलर का फल एक ऐसा फल होता है कि जो चारों तरफ से साबुत होता है, कहीं कोई छेद नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसके अंदर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उसी की तरह जन्म है आपका, उस गूलर के अंदर के कीड़े की तरह, कि उसमें जन्म लेकर के उसी में मर जाता है। गूलर में जन्म लेकर ही गूलर में मर जाना, गूलर में गूलर, जैसे गूलर का कूड़ा कीड़ा, एग्जाम्पल जैसे गूलर का कीड़ा, गूलर का कीड़ा, जैसे गूलर का कीड़ा गूलर में ही जन्म लेता है और गूलर में ही मर जाता है। जिस तरीके से गूलर का कीड़ा गूलर में ही जन्म लेकर के गूलर में ही मर जाता है, ऐसे ही लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म लेना श्लाघनीय है। उस कच्छप का जन्म लेना श्लाघनीय है जो पृथ्वी के सारे बाहर को अपनी पीठ पर साधे हुए है। उस ध्रुव का जन्म लेना, ध्रुव तारे का जन्म लेना सार्थक है जिसके चारों ओर पास चमकीले तारे घूमते रहते हैं, और उनका जन्म लेना व्यर्थ है जो दूसरे के हित के लिए ना ही ऊपर जाने जाते हैं ना ही नीचे जाने जाते हैं। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देख लेते हैं। त्रिषणा छिंदी भज, त्रिषणा को नष्ट कर दो,
क्षमाम जहि, क्षमा को ग्रहण करो। मदम, पाप को छोड़ दो। पापे रति मा प्रथा, घमंड और पाप में रति मत रखो, आसक्ति मत रखो, छोड़ दो। सत्यम ब्रू, सत्य बोलो। सत्य बोलो। अनुनहि, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, सत्य का अनुसरण करो। सत्य बोलने का अनुसरण करो करो। साधु पदवी, साधुओं की पदवी को धारण करो, यानी कि साधु जैसे बनो, साधु जैसे बनो। विद्वजनम सेवस्व, विद्वजनों की, विद्वानों की सेवा करो। विद्वानों की सेवा करो। सत्यम ब्रू अनुयाही, सत्य का अनुसरण करो। साधु पदवी, साधुओं की पदवी को धारण करो। विद्वजनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करो। तृषणा छिंदी भज, तृषणा को छोड़ दो, नष्ट कर दो, खत्म कर दो। क्षमा जही, और क्षमा को ग्रहण करो। मदम पापे रति मा प्रथा, घमंड और पाप में रति मत रखो, इसे छोड़ दो, खत्म करो। मान्य, मानहा, और मान, जो माननीय लोग हैं उनका मान रखो। माननीयों का मान रखो। विद्वसो अपि अनुनय, और विद्वानों को भी, वो विद्वसो मतलब शत्रुओं को भी अपने अनुकूल बनाओ। शत्रु को भी अपने अनुकूल, अपि अनुनय, उसको भी क्या करो, शत्रुजनों को भी, शत्रुओं को भी अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाओ। प्रख्याम प्रश्रयम, प्रख्याम प्रश्रयम, प्रख्याम कहते हैं प्रकट करो, प्रकट करो। किसको, विनय को, विनय यानी विनम्रता को प्रकट करो। माननीयों को मानो, शत्रुओं के अनुकूल करो, शत्रुओं को, और विनय को प्रकट करो, विनय को प्रकट करो। कीर्ति पालय, और कीर्ति का पालन करो। कीर्ति पालय यानी यश की रक्षा करो, यश की रक्षा करो। दुखिते कुरु दया, और दुखियों पर दया करो। दुखियों पर दया करो। दयाम एतत् सताम लक्षणम, यह सज्जनों के लक्षण है। यह सज्जनों के लक्षण हैं। यह सज्जनों के लक्षण हैं। कीर्ति पालय, कीर्ति की रक्षा करो। दुख तो कुरु दया, और दुखियों पर दया करो। यही सारे लक्षण हैं इसके, सज्जनों के। कौन से सारे लक्षण? तृषणा छिंदी भज, तृषणा को नष्ट करना। क्षमा मही, क्षमा जही, और क्षमा को ग्रहण करना। मदम पापे रति मा प्रथा, घमंड और पाप में रति ना करना। सत्यम ब्रूह अनुयाही, और सत्य का अनुसरण करना। साधु पदवी, साधुओं की पदवी को ग्रहण करना। विद्वजनम सेवस्व, और विद्वानों की सेवा करना।
मान्यमानः और माननीयों को मानना, विद्वेषो अपि अनुनय और शत्रुओं को भी अनुकूल करना, श्रेयम विनय को प्रकट करो, विनय को प्रकट करना, कीर्ति का पालन करना यानी कि यश का पालन करना, दुखियों पर दया करना, ये सभी लक्षण किसके हैं? सत्पुरुषों के ये सभी लक्षण है। कौन कौन से लक्षण हैं? एक तो तृष्णा को नष्ट कर देते हैं, एक ये हो गया। दूसरा क्षमा कर देते हैं वो, मद घमंड और पाप में रति नहीं रखते, सत्य का अनुसरण करना, साधु पदवी धारण करना, विद्वजनों की सेवा करना, माननीयों का मान रखना, शत्रुओं को अनुकूल बनाना, विनय को प्रकट करना विनय को प्रकट करना, कीर्ति का पालन करना, दुखी जनों पर दया रखना। ये कुछ 12 बताए गए हैं इसमें, जो आपको भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए, आपको भी अपने जीवन में उतारने चाहिए। और इसमें तो भर्तृहरि जी ने लिख ही दिया है। इससे अगला श्लोक हम देख लेते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट श्लोक और परोपकार पद्धति का ये लास्ट श्लोक है। और इसमें भर्तृहरि जी ने कुछ पूछ ही लिया है और पूछ रहे हैं, निज हृदय विकसन्ति संता कियन्तः, संति संता कियन्तः, सज्जन लोग कितने हैं? निज हृदय विकसंता, जिनके अपने खुद के हृदय विकसित हैं, ऐसे सज्जन लोग कितने हैं? निज हृदय विकसन्ति संतः, जिनके के अपने हृदय विकसित हैं, ऐसे सज्जन कितने हैं? ऐसे सज्जन कितने हैं जिनके अपने हृदय विकसित है? मनसी वचसी काये, मन में, वाणी में और शरीर में। तीनों में सप्तमी विभक्ति है, मन में, वाणी में, शरीर में। पुण्य पीयूष पूरः, पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है, पूरा पूरी तरीके से। पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है। पूर्ण रूप से जिनके शरीर में पुण्य रूपी अमृत भरा हुआ है। मनसी वचसी काय, मन में, वाणी में और शरीर में पूर्ण पीयूष पूरः, पूरी तरीके से अमृत भरा हुआ है। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी प्रीडयन्तः, प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करते हैं। त्रि यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाएगा। त्रिभुवनम उपकार श्रेणी, तीनों भुवनों को कौन कौन से? पृथ्वी, पाताल और आकाश, तीनों भुवनों को उपकारम श्रेणी, श्रेणी यानी पंक्ति से उपकार करते, तीनों भुवनों पर पंक्ति से उपकार करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तीनों भुवनों को, तीनों पृथ्वी के तीनों भुवनों को पर उपकार करते हैं श्रेणी से और प्रसन्न करते हैं। पर गुण
पर गुण परमाणु उन पर्वती कृत्य। दूसरे के गुण को दूसरे के गुण को परमाणु यानी बड़ा, पर्वती मतलब पर्वत, कृत्य मतलब करते हैं। दूसरे के गुण को बड़ा पर्वत की तरह करते हैं। नित्यम मतलब हमेशा, सदा, सदा, हमेशा लिख देते, हमेशा, हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के गुणों को पर्वत की तरह बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा कर देते हैं। निज हृदय विकसंती संता की अंतः, ऐसे विकसित हृदय वाले सज्जन लोग कितने हैं, जो जिनके मन में, बाड़ी में और शरीर में पुण्य रूपी अमृत है, और जो तीनों भवनों पर उपकार करते हैं, तीनों भवनों पर उपकार करके प्रसन्न करते हैं, और हमेशा दूसरे के गुणों को पर्वत की तरह और परमाणु यानी बहुत बड़े बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। ऐसे संत लोग कितने हैं, ऐसे सज्जन लोग भला कितने हैं, जिनके अपने खुद के हृदय इतने विकसित है। तो इसी के साथ में भर्तृहरि जी ने परोपकार पद्धति को समाप्त किया है, और इससे आगे की पद्धति पर बढ़े हैं, जिसका नाम है देव पद्धति। देव पद्धति यानी कि इसके परोपकार के आगे धैर्य पद्धति है। धैर्य पद्धति को हम देखेंगे अगली क्लास में।